सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉर्निंग में दिया था। जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और 70 लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। लेकिन आंसर देख के ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ उन्होंने तुक्का लगाया है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो ए वाला ऑप्शन तो लगाने का सवाल ही नहीं उठता। ए और डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कन्फ्यूज़न आपको बी और सी में हो सकता है, लेकिन ए और डी तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके के 7 और स्क्वायर अगर हम ले लें और सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए क्या वैल्यू आएगी। एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, इसी तरीके के 7 स्क्वायर्स हैं, उनका एरिया निकालना है तो 7 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 5.29। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 37.03। ये तो आंसर आएगा, चाहे जैसे कैलकुलेशन कर लो। 3 के बाद 0 तो आ ही नहीं सकता, तो ये आंसर लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उन्होंने क्या गलती की उसकी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने ये समझा कि यहाँ पर 5.29 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, यानी 3, 7 और ये 0 यहाँ तक होना चाहिए। अब जो रूल हमने पढ़ा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 5 से कम होता है तो सिंपल उसको हटा देते हैं, यानी ये 3 बिल्कुल ऐसे हट जाएगा और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और आंसर हमारा 37.0 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर इन्होंने गलती कर दी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर एडिशन का रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल कब लगता है, जब एक मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दूसरी मेजर्ड वैल्यू से, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेजर्ड वैल्यूज के बीच में होता है, तब हम वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो हमने रूल डिस्कस किया था। लेकिन जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। अब आप कहोगे यहाँ तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 7 एग्जैक्ट वैल्यू है, 7 मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, आप कहोगे 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम्स ऐड किया जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। या ऐसे कह सकते हो 5 को 2 टाइम्स ऐड किया जा रहा है, 5 + 5, ठीक है, 2 बार ऐड किया जा रहा है तो 10 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे स्क्वायर 7 है, इन सब का एरिया इक्वल है और वो कितना है 5.29। तो सिंपल आप क्या करोगे 5.29 + 5.29 + 5.29 + 5.29 + 5.29, इसी तरीके से 7 बार लिख के ऐड करोगे। यानी यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि एडिशन वाला रूल लगेगा। 5.29 को 7 बार ऐड करेंगे तो सातों स्क्वायर का एरिया आपके पास आ जाएगा। तो एडिशन का रूल क्या कहता है कि मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट लिखी हुई हैं फाइनल आंसर में भी उतनी ही डिजिट होनी चाहिए। तो मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या है 5.29, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2 और 9, तो हमारा जो आंसर निकलेगा 37.03। तो यहाँ भी देख रहे हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब जिन्होंने ये टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर सी वाला होगा 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11% लोगों ने ये सही आंसर दिया है। ओके, थैंक यू।